हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग देखने वाले हैं सर्किल का एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. यहां पर देखो दिया गया है एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां मैं दिखा देता हूं, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और पूछा क्या है? ए और बी की लेंथ। ठीक, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक, अब हम जानते हैं क्या, अगर ए बी जो है कॉमन कॉर्ड है तो ओ डैश हियर क्या है? ओ डैश बाइसेक्ट, या कह सकते हैं पूरा लिख दीजिए, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी जो है हमारा कॉमन कॉर्ड है, और अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो जो भी लाइन होगी सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगी इस पे, इसे बाइसेक्ट करेगी। तो AC यहां हो जाएगा AC इक्वल टू CB या BC लिख सकते हैं। ठीक, ये इतनी चीज मिल गई। अब हमें क्या दिखाना है? AB का लेंथ दिखाना है। चलिए हम क्या जानते हैं इन ट्रायंगल। सबसे पहले एक चीज और देख लें, जब हमारा ओ डैश जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमें OC की वैल्यू नहीं पता है, ना ही O डैश C की वैल्यू पता है। मान लेते हैं लेट OC इक्वल टू है X, तो O डैश C इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस X, यानी टोटल में से X घटा देंगे। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल AOC या OAC, ठीक, एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहां तो ये जो है 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ये भी और ये भी, क्योंकि अब 90 एक बनाएगा तो दूसरा तो बनाएगा ही, जाहिर सी बात है। चलिए देखिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम मिल सकता है कि नहीं? OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, AOC में, एंड AOC में क्या मिल जाएगा? O डैश A का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस O डैश C स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। OA की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर हो गया यहां पर इक्वल टू AC स्क्वायर, और OC की वैल्यू अभी अभी मैंने मानी है X, तो X स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा? O डैश A की स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर तो रहेगा ही, और अभी अभी O डैश C की वैल्यू हमने मानी है 4 माइनस X स्क्वायर। ठीक, ये देखो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस X स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और यहां AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 जा 9 माइनस 4 माइनस X का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा, जहां तक उम्मीद करता हूं। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब हम ऊपर कर लेते हैं यहां पर। ठीक, अब हमें AC स्क्वायर यहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया, तो हम इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम
1 and 2 क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस 4 4 जा 14 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और हो जाएगा प्लस 8x। क्या हो जाएगा प्लस 8x। क्यों, अब देखो इसका क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, लेकिन ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। तो यहां पर भी ये माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर भी गया। अब हमें बताओ यहां पर क्या है 25 है, इधर आ गया 16, 25 प्लस 16 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8x, और यहां पर 32 आ जाएगा अपॉन 8 इक्वल टू हो जाएगा x, तो x इक्वल टू मिल गया 4। क्या मिल गया x इक्वल टू 4 मिल गया। अब आगे का हम देख लेते हैं क्या होगा। आगे जैसे ही हम देखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ ओ डैश सी इक्वल टू हो गया 4 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया 4 माइनस 4, इसका हो गया 0। अब हमें बताओ जब ओ डैश सी की वैल्यू हो गई 0, यानी कि सी कहां से होकर के जा रहा है ओ डैश से, और ओ डैश क्या है सेंटर है। सो ए बी विल बी द diameter of smaller सर्कल, यानी छोटे वाले सर्कल का ये डायमीटर होगा। तो चलिए x इक्वल टू जब 4 मिल गया है तो हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा था 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसी में रख देते हैं 25 माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9 और ए सी इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमें बताओ ए सी अभी हमने शुरू में ही लिखा था कि ए सी इक्वल टू सी बी है, यानी ए सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू 2 ए सी, तो ए बी इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए देखिए यहां पर मैंने फिगर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए सेम फिगर रहेगा, क्यों रहेगा कैसे रहेगा अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, जैसे पी क्यू और आर एस इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर ही, मान लो टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, यानी कि यहां पर एक चीज ये कि आर टी इक्वल टू पी टी है एंड क्यू टी इक्वल टू एस टी है। क्लियर, ये चीज प्रूफ करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, यानी कि ये वाली लाइन जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करती है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि एंगल ओ टी वी इक्वल टू एंगल ओ टी यू। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए हम फटाफट प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहां पर देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2। मैं 2 और 3 लिख सकता था ना, 3 एंड 2 क्यों लिखा है चलो अभी पता चल जाएगा। यहां पर देखो पी क्यू
इक्वल टू आर एस है। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है पी क्यू इक्वल टू आर एस। हम जानते हैं एंगल जो होगा, सॉरी एंगल की बात अभी नहीं करते हैं, एंगल की बात आगे करेंगे। हम बात कर लेते हैं ओ वी इक्वल टू ओ यू की। इसका मतलब है क्या? टू इक्वल कर्व्स will be equidistant from the center। ये बात आप यहां तक समझ गए। चलिए अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ वी टी एंड ट्रायंगल ओ यू टी आउट कर दिया। चलो भैया ओ वी टी ले लिया, ओ यू टी ले लिया। यहां पर देखो ओ वी टी ओ यू टी, आप देखोगे अभी अभी लिखा है मैंने ओ वी इक्वल टू ओ यू और ओ टी इक्वल टू ओ टी, कॉमन साइड, ठीक। और एंगल ओ वी टी इक्वल टू एंगल ओ यू टी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये चीज हो गया हमारा बाई एस एस ए कह ले चाहे एस ए एस कह ले, एस ए एस रूल। इसे आर एच एस भी कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है और दो लेग्स इसके जो हैं बराबर हैं। चलिए ठीक है, यहां पर यस ए एस रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ यू टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ओ टी वी इक्वल टू एंगल ओ टी यू बाई सीपीसीटी। ये तीसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, तीसरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम यहां लिख सकते हैं वी टी इक्वल टू यू टी, ये भी लिख सकते हैं कैसे? बाई सीपीसीटी, ठीक, बाई सीपीसीटी। ये दो चीज हो गई। अब चलिए अगली चीज क्या है देखते हैं। देखिए यहां पर हमको पता है कि पी क्यू इक्वल टू आर एस है, तो 1/2 पी क्यू इक्वल टू 1/2 आर एस होगा, यानी कि 1/2 पी क्यू क्या होगा? आर वी होगा, सॉरी आर पी यू होगा, पी यू होगा और 1/2 आर एस क्या होगा? आर वी होगा, आर वी होगा। ये मान लो हमारा क्या है, यहां पर मान लो इक्वेशन इसको 1, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 3। अब देखो अगर हम इस चीज को इसके साथ जोड़ें, फ्रॉम 1 and 3, क्या कर लिया हमने? पी यू प्लस यू टी इक्वल टू कर लिया आर वी प्लस वी टी। तो हमें ये मिल गया पी टी और ये मिल गया हमें आर टी। ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 होगी। क्या हो गया? कैसे आया? देखो भैया ये हमारा है। अब हम सिमिलर वाले को सिमिलर वाले जोड़ देंगे, पी यू यू टी से और आर वी वी टी से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब चाहे हम इसको दाएं या बाएं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से घटा दें, फ्रॉम किससे?
इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4। अब देखो PQ माइनस PT इक्वल टू RS माइनस RT। देखो PQ माइनस PT तो क्या मिल जाएगा, QT मिल जाएगा, इक्वल टू RS माइनस RT तो ST मिल जाएगा। RT यहां देखो QT इक्वल टू ST मिल गया, ये प्रूफ हो गया हमारा। और हमें RT इक्वल टू PT यहां पर मिला है, PT इक्वल टू RT, ये प्रूफ हो गया हमारा, 2 पॉइंट प्रूफ हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ द सेम सेंटर विथ सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB इक्वल टू CD। कहता है कि दो सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी जिन सर्कल्स का सेंटर एक ही है यानी O है। अब कह रहा है कि इनके पेरीमीटर को या सरकमफेरेंस को जो एक लाइन है वो A, B, C, D पर कट करती है, तो हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD। ये एक लाइन का प्रूफ है। हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, हमने यहां कंस्ट्रक्शन किया है OM परपेंडिकुलर टू ABCD कह दे, चाहे BC कह दे, चाहे AD कह दे, ठीक। तो यहां पर कहते हैं वी नो दैट परपेंडिकुलर from the center on a chord bisect the chord। here क्या है भैया, हमारा जो OM है परपेंडिकुलर टू BC है एंड OM इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AD है। इसका मतलब क्या हो गया कि BM इक्वल टू हो गया MC, ठीक है, BM इक्वल टू MC हो गया। और यहां पर AM इक्वल टू MD हो गया, होगा कि नहीं। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। फ्रॉम 2 माइनस 1 AM माइनस BM इक्वल टू हो जाएगा MD माइनस MC। अब बताओ AM में से BM घट जाएगा तो AB बचेगा, AB इक्वल टू यहां MD में से MC घट जाएगा, CD बचेगा। भैया यही तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक, यही प्रूफ करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा लगाने में टाइम लगेगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, रेशमा है, सलमा है, मनदीप है, और ये खेल रही है एक गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो जो ये हमारा पार्क है उसमें एक सर्कल बनाया गया है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, उसमें 3 लड़कियां हैं, रेशमा है, सलमा है और मनदीप है, खेल रही हैं बॉल, ठीक। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा मनदीप को, और मनदीप रेशमा को बॉल थ्रो करती है। अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी कि रस्मा से सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है 6-6 मीटर की है, तो पता करिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा एंड मनदीप यानी हमें निकालना है RM कितना है।
चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमारा सॉल्यूशन ये होगा, हमने ड्रॉ कर दिया ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एस एम। ये कौन सा पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये हम अपने मन से करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक, यहां पर हमें क्या निकालना है, आर एम निकालना है। अब हमें यहां पर देखो क्या मिलता है कि आर एस के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, एस एम के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। हमारा हर एक रेडियस है, ओ आर हो चाहे ओ एस हो चाहे ओ एम हो, ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 5 मीटर। क्या है ये, रेडियाई है। ठीक, ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस बारे में देखते हैं तो हम सॉल्व क्या करते हैं, पहले कोई एक चीज निकाल लेते हैं। जैसे हमें ये ओ आर पता है, आर एस पता है, ठीक है, लेकिन हमें ओ ए पता है, नहीं पता है, ओ बी पता है, नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि ओ ए और ओ बी बराबर होगा क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस होगा। ये दोनों जो है हमारे कॉर्ड का काम कर रहे हैं, चाहे आर एस है चाहे एस एम है, ये दोनों किस चीज का काम कर रहे हैं, कॉर्ड का। और कॉर्ड से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो यहां पर कॉर्ड तो इक्वल ही है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अगर हम बात करें ट्रायंगल ओ ए आर की, ट्रायंगल ओ ए आर की, ओ ए आर, अब ये परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं ओ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस आर ए या ए आर कर लें स्क्वायर। ठीक, देखो ओ आर की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर है, इक्वल टू ओ ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम ओ ए को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस आर ए की वैल्यू पता है 3 है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये 6 को 2 भागों में बांट देगा, यानी 3 और 3 में। तो यहां 25 माइनस 9 इक्वल टू हो गया ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए इक्वल टू हो गया रूट में 16, तो ओ ए इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। हमें ओ ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि हमारा जो ओ बी होगा वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब यहां पर एक देखने वाली बात यह है, जब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें ओ आर एस एम की, ओ आर एस एम इज अ काइट। क्या है ये, काइट है। क्यों काइट है वो बता देता हूं, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। अगर हम ओ आर और ओ एम की बात करें तो इक्वल है, आर एस और एस एम की बात करें तो इक्वल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड क्या चीज, द डायगोनल्स ऑफ द काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम बात करें आर सी की तो ये परपेंडिकुलर होगा ओ एस पर, आर सी ओ एस पे परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से सी एम परपेंडिकुलर होगा ओ एस पे। तो एक लिख दिया, काफी है। चलिए ये चीज पता चल गई। अब हमें बताओ, जब हम किसी भी काइट का डायगोनल खींचते हैं तो वो जो है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांटता है। कैसे, देखो ओ आर एस एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ओ आर और ओ एस है। इसी तरीके से ओ एस एम, ओ एस और ओ एम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बांटता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम जानते हैं, लिख दें अगर प्रॉपर्टी तो डायगोनल्स
of a kite perpendicular to each other, perpendicular to each other and क्या बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, and common to both the isosceles ट्रायंगल। कौन से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, एक है हमारा ORS और एक है OSM, ठीक है, इज बाई बाइसेक्टेड बाय देम, या कह दें ईच अदर, ठीक है, बाय। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर हमें 4 सेंटीमीटर मिला है, इसको हम लिख लेते हैं कहीं एक जगह। यहां पर हमें मिल चुका है OA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा। अब अगर हमें बताइए ORS एक ट्रायंगल है तो इसका हाइट हो गया OA, यहां पर हो जाएगा 1/2 OA, हाइट की जगह हाइट लिखते हैं और बेस की जगह बेस लिखते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, और 12 का आधा हो गया 6, ठीक। यहां ये चीज पता चली। अब हमें बताओ एरिया ऑफ ORS है तो क्या ये हाइट नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री बनाता है और हमारा बेस OS नहीं होगा, यानी कि यहां पर ये भी तो हो सकता है 1/2 इंटू OS इंटू RC हो सकता है। चलिए 1/2 इंटू OS की वैल्यू हमें पता है क्या है, 5 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, इंटू RC की वैल्यू नहीं पता है, ठीक। तो यहां पर 5/2 RC इक्वल टू हो जाएगा 6 इसके, तो RC इक्वल टू हो जाएगा, RC इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2/5। क्लियर, इतनी चीज पता है, ठीक। देखिए यहां पर RS इंटू OA है, सॉरी गलती से एक मिस्टेक हो गई है, 3 लिखा गया है, यहां पर 6 होगा, तो यहां पर आ जाएगा 12, तो यहां पर 12 2 जा 24, तो यहां पर 24/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और हो गया 4.8 मीटर। ये हमारा आ गया आंसर किसका, RC का। अब हमें यहां पर पता है RC इक्वल टू CM है, इट मीन्स ये हो सकता है कि RC इक्वल टू 1/2 RM है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर RM इक्वल टू 2RC, तो RM की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4.8, तो RM इक्वल टू हो जाएगा 9.6 मीटर। बस यही हमें लाना था। यहां पर मिस्टेक से 3 लिख दिए थे हम लोग, क्योंकि ये 3 ज्यादा ही दिख रहा था 6 की तुलना में। चलिए ठीक है, तो हमें यहां पर मिल गया है टोटल वैल्यू किसका, RM का 9.6 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर बोलता है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, द 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड, ठीक है, सबके नाम का पहला अक्षर हमने ले लिया है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यानी कि अंकुर है, सैयद है और डेविड है,
एक सर्कुलर पार्क है, उसके पेरीमीटर पर बैठे हुए हैं, इनके सब तीनों के बीच में डिस्टेंस जो है ये बराबर है। मान लो ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। ठीक, अब यहां पर देखो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा तो इधर क्या होगा, हियर ASD इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक बात हमें ये पता चल गई कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी बात ये कि OS इक्वल टू क्या है, 20 मीटर, जो कि क्या है, हमारा रेडियस है। अब देखो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक, ये SB इज परपेंडिकुलर ऑन AD। इट मींस क्या होगा, AB इक्वल टू BD होगा। इतनी बात यहां पर समझ लीजिए, क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है या परपेंडिकुलर होता है थर्ड साइड पर, वो 2:1 में होता है। हियर वी आल्सो नो दैट द मीडियंस of a equilateral triangle passes through the circumcenter and is in रेशियो क्या, 2:1। यानी कि अगर हम बात करें OS अपॉन OB की, OS अपॉन OB इक्वल टू हो जाएगा 2/1, 2/1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट OS की वैल्यू है 20 अपॉन AB इक्वल टू हो जाएगा 2/1। इंप्लाइज दैट OB है यहां पर, OB इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। सो क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ SB इक्वल टू हो जाएगा 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब हमें ये वाली लेंथ मिल गई, ये वाली लेंथ हमें पता होनी चाहिए, अभी पता चल जाएगी, तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी। देखिए कैसे होगा, इन ट्रायंगल SBD क्या पता है कि SD का, यानी ये हाइपोटेनस का काम करेगा, SD इक्वल टू हो जाएगा SB² प्लस BD²। अब हमें ये बताओ, SD की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है। SB की वैल्यू पता है, हाँ पता है। BD की वैल्यू पता है, नहीं पता है, लेकिन हम रख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा SD का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा SB यानी 30 का स्क्वायर प्लस BD को हम लिख सकते हैं SD/2। क्या लिख सकते हैं, SD/2। क्यों, क्योंकि चाहे AD की बात करें, चाहे SD की बात करें, चाहे AS की बात करें, जब भी हम ये मीडियन खींचेंगे तो वो बराबर दो भागों में बांटेगा, और बराबर दो भागों में बांटेगा तो ये सब तो बराबर ही है। तो चाहे हम BD लिखें, चाहे यहां पर B लिखें, चाहे यहां पर B लिखें, सब आधे आधे ही होंगे। तो यहां पर हम SD/2 लिख सकते हैं, चाहे AD/2 लिख सकते हैं, चाहे AS/2 लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहां SD/2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहां SD दिख रहा है। ठीक, तो यहां SD का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा SD² / 4
इक्वल टू हो जाएगा 900। ये होगा कि नहीं, देखिए यहां तक हुआ, समझ में आया? ठीक, तो देखिए अब यहां पर एलसीएम ले लोगे तो 4SD² माइनस SD² अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 900। यहां पर देखो 4, यहां 3SD² हो जाएगा अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 900। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां देखो 3 जा 900, SD² इक्वल टू लिख दोगे 900 अपॉन 3 इंटू 4, तो ये 300 हो गया। यहां SD² इक्वल टू हो गया 1200। कैसे? 3 4 जा 1200, तो SD इक्वल टू हो जाएगा रूट में क्या हमारा 1200। अगर 1200 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा मिलेगा SD इक्वल टू 20√3। कैसे? 20 को अंदर ले जाओगे, 20 जा 400 इंटू 3 1200, तो ये हमारा मिल गया SD का डिस्टेंस। यानी कि चाहे SD का डिस्टेंस कह ले, चाहे AD का डिस्टेंस कह ले, चाहे AS का, तो यहां पर हमें पता है AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी कि द लेंथ ऑफ द वायर इज 20√3 मीटर। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ी तबीयत खराब है तो जुबान फंस रही है, उसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।